बहुत स्वागत है आपका महाराष्ट्र बुलेटिन में। आपके साथ मैं हुशिता तिवारी। बुलेटिन में रुक करेंगे बुल्ढाना का, जहां मलकापुर शहर में इन दिनों एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर लोगों में चिंता का माहौल बना हुआ है। साथ ही बात होगी वाशिम की, जहां अम्बेडकरवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी कार्यालय में अभिनेता शरद पोंक्षे के खिलाफ ज्ञापन दिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर में इन दिनों गैस सिलेंडर को लेकर लोगों में चिंता का माहौल बना हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी दिक्कतों के कारण बुकिंग प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। इस तकनीकी समस्या की वजह से लोगों को गैस सिलेंडर की बुकिंग में देरी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे नागरिक परेशान हैं। वहीं कई लोग बिना जरूरत के भी घबराहट में सिलेंडर बुक कर रहे हैं, जिससे अनावश्यक दबाव बढ़ रहा है। गैस एजेंसी और प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे घबराहट में आकर सिलेंडर की बुकिंग ना करें और केवल आवश्यकता होने पर ही बुकिंग करें। हालांकि दूसरी और कमर्शियल गैस सिलेंडर की भी भारी कमी देखने को मिल रही है। इस कमी का सीधा असर होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय पर पड़ा है, जिससे उनका कामकाज लगभग ठप हो गया है। विश्वनाथ लोखंडे, मी कुंडावरून आलेलो आहे सकाळी 11 वाजल्यापासून, पण मला OTP येत नाही, DSA नंबर येत नाही। आता 4 वाजता माझा नंबर लागला आहे, त्यामुळे मला आता OTP DSA नंबर आले। आता मला सिलेंडर मिळाले। सर्व्हर डाऊन असल्यामुळे रोज इथं आम्हाला येऊन चक्रा मारावं लागतात आणि सर्व्हर व्यवस्थित चालत नाही, त्यामुळे आम्हाला भरपूर परेशानी होत आहे। तरी ज्याच्याकडे याचे लक्ष देण्यात यावे। सर्वर क्या बोलते डाउन है और 4 दिन से घूम रहा हूँ और क्या बोलते हैं ना, तकलीफ हो रही है। 3 बार आ चुका हूँ और गोल गोल घूम रहा है सर्वर, तब आओ लाइन में लगना पड़ रहा है। परेशानी बहुत हो रही है। 4 दिवस झाले गॅस बुक करत आहे, ते गोल गोल दाखवत होते फक्त सर्व्हर डाऊन। काय धंदे आहे? स्वयंपाक पाणी बंद आहे, कसं करायचं स्वयंपाक? 4 दिवस झाले गॅसचं बुकिंग नाही उरायला आहे। हां, घरचे कामं करायचे की बाहेरचे कामं करायचे की ऑफिसचे कामं करायचे? हां, काही समजून नाही राहिलं आम्हाला। गॅस बुकिंग नाही उरायली आमची। 4 दिवस झाले गॅसची बुकिंग करून राहिलो। बुकिंग केली की नुसतं गोल 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 फिरते। घरी आम्हाला तकलीफ देऊन राहिले, घरी गॅस नाही आहे, काय करावं आम्ही ना आता? अरे का साहेब, हे काय साला गॅसने जावा तर तरी साली हजारोची लाईन, हा? आणि ते सर्वेवर बी काम करत नाही, काहीच नाही। ते गोल 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 फिरते। हे काय नाटक आहे? 4-4 घंटे 5-5 घंटे लाईन मध्ये काय लावलं तुम्ही? नाही एक तुम्ही पत्रकार आहे ना, तुम्हाला समजायला पाहिजे ना। का बी म्हणते सर्व्हर डाऊन का तुमचं सर्व्हर डाऊन आहे काय? मैं ये होटल सारथी इंटरनेशनल में मैनेजर हूँ। यहाँ पर मेरे को गैस की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जो गेस्ट रुके हुए हैं रूम में, 10 से 15 रूम लगते हैं, उनको मैं चाय नाश्ता खाना पीना कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। कोई भी पार्टी फंक्शन नहीं ले पा रहा हूँ। रेस्टोरेंट भी एकदम खाली जा रहा है। रेस्टोरेंट में भी एक भी गेस्ट नहीं है। एक गैस सिलेंडर की वजह से बहुत तकलीफ़ हो रही है। किसी भी टाइप का कोई फंक्शन नहीं हो पा रहा है, ना मीटिंग्स वगैरह हो पा रही हैं, शादी बर्थडे पार्टी कुछ भी नहीं ले पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं। स्टाफ को खाना बनाने के लिए भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। जो 10-15 स्टाफ है हमारा, उनको भी मैं खाना प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। गैस की इतनी प्रॉब्लम है कि हमारा धंधा आधे से भी ज़्यादा कम हो गया है। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। दिन भर गैस के पीछे भागना पड़ता है, नहीं तो कोयले वाला पूरा धुआं हो जाता है अंदर। धुएं से तो पूरा काला हो गया यहाँ पे। नमस्कार, मी मनीष लखानी, इंडियन गॅस वितरक मलकापूर। सगळ्या माझ्या ग्राहकांना मी नम्र विनंती करतो की आपण कोणती गडबड करू नये। माल भरपूर उपलब्ध आहे। दरवर्षी जेवढा माल येतो त्याच्यापेक्षा जास्त माल उपलब्ध आहे। फक्त तुम्ही आवश्यकता नसताना बुकिंग करताय, त्यामुळे खूप त्रास होत आहे की कोणाला पाहिजे कोणाला नाही पाहिजे समजायला। त्यामुळे घरपोच व्यवस्था थोडीशी मागे पुढे होत आहे। आपण सगळ्यांनी आपल्याच घरी आपल्याच गावात थांबावं। जशी पहिले व्यवस्था होती डिलिव्हरीची, तशी व्यवस्था आम्ही करतो आहे आणि 2 दिवसात सुरळीत करून टाकू। आपण आपल्या गावातल्या CSC सेंटरवर जाऊन तिथं आपले जे बुकिंग आहे आणि DSA नंबर आहे तिथे नोंद करून द्यावे। आपले सिलेंडर तिथेच आपल्याला डिलिव्हरी बरोबर भेटून जाईल। आणि आमच्या एजन्सीवर फक्त तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असल्यास नंबर लिंक करण्याच्या किंवा अजून काही प्रॉब्लेम असल्यास यावर सिलेंडर घेण्यासाठी एजन्सीवर येण्याची काही आवश्यकता नाही। कृपया आपण याचं लक्ष ठेवून इथे येऊ नये। धन्यवाद। बुल्ढाना से सीनियर संवाददाता सीमा संदीप सावजी की रिपोर्ट।
वाशिम में अम्बेडकरवादी संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अभिनेता शरद पोंक्षे के खिलाफ ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि अभिनेता द्वारा दिए गए बयान में महिलाओं एवं समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से मांग की गई है कि मामले की तुरंत जांच कर संबंधित अभिनेता के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इस दौरान पदाधिकारियों ने प्रशासन से जल्द उचित कदम उठाने की मांग की है। अभिनेता या शरद पोंक्षे या नावाच्या व्यक्तीने ती मनुस्मृती ही कोणावर अन्याय करणारी नाही आणि ती अन्याय करेन नसल्यामुळं जी कुणी जाळली असेल ती त्या जाणणाऱ्यांची सविस्तर वाचली नाही असं जे वक्तव्य बिनबुडाचं केलं तो शरद पोंक्षे हरामखोर यांनी एकतर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान तर केला परंतु संपूर्ण देशवासियांचा देखील अपमान झालेला आहे। म्हणून आम्ही वाशिमकरांच्या वतीने सन्माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना एक निवेदन दिलं आणि त्या निवेदनामध्ये नमूद केलं की हा शरद पोंक्षे नावाच्या प्रसिद्धी पिसाटूवर एक कठोरात कठोर कारवाई करून त्याच्यावर एक देशद्रोहाचा खटला दाखल करावा अशी आम्ही वाशिमकरांच्या वतीनं मागणी करून त्याचा या ठिकाणी जाहीर निषेध केला आणि जाहीर निषेध करीत आहोत। असंच जर कोणी संविधानावर आणि संविधान निर्मात्यावर जर कोणी अपशब्द बोलत असेल तर त्याच्यावर शासनानं एक त्यांच्या अमेंडमेंटच करावं आणि त्यांना देशद्रोही ठेवावं अशी आमच्या आंबेडकर विचारांच्या वाशिमकरांची मागणी आम्ही या ठिकाणी कलेक्टर साहेबांना महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवलेली आहे। तर पुन्हा आम्ही या पोंक्षेचा जाहीर निषेध करतो। निषेध निषेध निषेध। वाशिम से सी न्यूज संवाददाता नागेश अवचार की रिपोर्ट। बुल्ढाना जिले के मलकापुर में इन दिनों गौ संवर्धन और गौ रक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिल रही है। भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद की ओर से आयोजित 3 दिवसीय क्षेत्रीय अध्ययन वर्ग में गौ सेवा, संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम विषयों पर चर्चा हो रही है। 3 से 5 अप्रैल तक इस विशेष अध्ययन वर्ग का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक गौ पूजन और भव्य दौड़दिंडी के साथ हुई, जहां श्रद्धा, परंपरा और सामाजिक सहभाग का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अध्ययन वर्ग के प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में शंकर भाऊराव गायकर उपस्थित है। गायकर ने गौ संरक्षण आंदोलन को संगठित रूप देने, गौशालाओं के नेटवर्क को मजबूत करने और समाज में गौ आधारित जीवन शैली के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग की स्थापना में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिससे राज्य में गौवंश संरक्षण को संस्थागत आधार मिला। इस अध्ययन वर्ग में गौ रक्षण, गौ संवर्धन, गौ आधारित अर्थव्यवस्था और संगठनात्मक कार्य पद्धति पर विस्तृत मार्गदर्शन किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को परीक्षण देकर अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा रहा है। गौ माता कट रही है और मेरी नींद उड़ गई है। गौ माता की हत्या हो रही है और मैं पागल हुआ हूँ। पागल लोग इतिहास निर्माण करते हैं। जिंदगी है जिंदा दिली का नाम, मुर्दे जिया नहीं करते। ध्यान रखो। प्रश्न खड़ा होता है तो भगवान श्री राम खड़े होते, प्रश्न खड़ा होता है तो भगवान श्री कृष्ण खड़ा होते हैं, प्रश्न खड़ा होते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े होते, प्रश्न खड़ा होता है तो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार खड़ा होता है और रास्ते पर पुसद में जाने वाली गौ माता को बचाता है। अरे हमने सरकार को ललकारा, कभी ना कभी अपने जान पर खेल कर, अगर ये मेरी माँ है तो, मेरी बात को ध्यान में रखो, अगर ये मेरी माँ है, मैं इसको माँ मानता हूं और केवल मेरी माँ नहीं है, इस सृष्टि का गोत्र गौ माता है, इसलिए हम सबका गोत्र गौ माता से जुड़ा जाता है। ये ध्यान में रखो। क्यों गवर्नर खड़ा नहीं कर सकते? क्यों आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते? हम एक राम पूरे विश्व को एकत्रित करता है, एक मंदिर का आंदोलन पूरे हिंदुस्तान को एकत्रित करता है, युवकों को एकत्रित करता है, उसमें ऊर्जा भरता है और जान पर खेल कर वो ढांचा गिरा देता है। एक राम मंदिर, हिंदुस्तान के अंदर से गौ निकाल दो, हिंदुस्तान के अंदर गौ माता निकाल दो, तुम्हारी कीमत 0 हो जाएगी। तो ये केवल मां नहीं है, ये श्रद्धा का स्थान नहीं है, ये सांस्कृतिक एकात्मता का ऐसा वो स्थान है, ऐसा आधार है जो समरसता कहते हैं। ये समरसता अगर देखनी है
तो मेरे माँ के अंदर देखो, वो समरसता आपको वहां दिखेगी, वो मानवता वहां पर दिखेगी, वो सहिष्णुता वहां पर दिखेगी। गौ माता ये सहिष्णुता का प्रतीक है। भूखा मारा जाता है मेरे गौ को, नहीं आता थी दूध देते, दूध नहीं दे रही है, मेरे माँ को घास नहीं डाला जाता। मैं झूठ बोल रहा हूं? घास नहीं डालते, इतने मकदार किसान है, घास नहीं डालते, नहीं वो दूध नहीं देती, मेरे भाव को भूखा मारा जाता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, एक बवंडर खड़ा करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। अपना पूरा समय हम नहीं दे सकते। मैं 4 घंटा दे सकता हूं, 2 घंटा दे सकता हूं, 5 घंटा दे सकता हूं, ये देना पड़ेगा। और ये दातृत्व भाव है, दान का भाव है। ये दान का भाव जब तक आपके हृदय में रहेगा, इस देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन, वो परिवर्तन उससे आता है। इसलिए गौ रक्षा, गौ संवर्धन ये करणीय विषय है। संविधान ने हमको जो अधिकार दिए हैं, अधिकार सजाने वाले होते हैं, अधिकार घर को तोड़ने वाले होते हैं, अधिकार राष्ट्र को मिटाने वाले होते हैं। हम जब अधिकार की बात करते हैं, वो आदमी कभी सफल नहीं होता। क्यों? कर्तव्य का भाव नहीं होता। संविधान ने 11 कर्तव्य दिए हैं, वो कर्तव्य आप पढ़िए, जो लीगल में है वो पढ़िए, तो आपको ध्यान में आएगा कि क्या करना चाहिए। अयोध्या में मिलती है शांति, अयोध्या में मिलती है शांति, काशी में मिलता है ज्ञान, काशी में मिलता है ज्ञान। यहाँ बैठे सभी गौ सेवकों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जननी जने तो भक्त जन, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शोर, नाही तो बांझ रहे काहे गवावे नूर, काहे गवावे नूर। धर्म की रक्षा करना सबसे पहला परम कर्तव्य है हर सनातनी हिंदू का, कि जो हमारे देश, हमारी माँ बहनें, हमारी गौ माता की रक्षा नहीं कर सकता, वो इस देश का है ही नहीं, या वो हिंदू है ही नहीं। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य है, अपना भरण पोषण तो हर कोई कर लेता है, कहते हैं जानवर भी कर लेता है, लेकिन सबके लिए कार्य करना, कितना जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिए ये महत्वपूर्ण है। किरीट पोपट, मैं अध्यक्ष हूँ श्रीहरि चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित श्रीहरि गौशाला मलकापुर। हमारी संस्था के माध्यम से 100 से ज़्यादा गौ माता की सेवा पिछले 15 सालों से हम कर रहे हैं। आज मैं यहाँ पर ओमकार लॉन में जो अभ्यास वर्ग 3 दिन का चल रहा है विश्व हिंदू परिषद RSS का, उस कार्यक्रम में मैं यहाँ पे आया हूँ। सबका मनोगत सुना, काफ़ी वक्ताओं को सुनकर काफ़ी मोटिवेशन मिला, और ये ऐसे अभ्यास वर्ग से जन जागृति बहुत बड़े पैमाने पे होगी, बहुत लोगों के मन में गौ माता के प्रति प्रेम बढ़ेगा, और सभी लोग और भी अच्छे तरीके से गौ सेवा और गौ संवर्धन और गौ रक्षण का कार्य अच्छे से कर पाएंगे, और कई गौ माताओं का जीवन प्राण इसी माध्यम से, ऐसे अभ्यास वर्ग के माध्यम से, जन जागृति के माध्यम से गौ माता के प्राण बचेंगे, ऐसा मुझे शाश्वती है। और इसी तरह से सब मिलकर हम गौ रक्षा का काम करते रहेंगे। धन्यवाद। बुल्ढाना से सीनियर संवाददाता सीमा संदीप सावजी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए महाराष्ट्र बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।